नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर रावण के खिलाफ बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावेरी ने स्वदेश लौटने की तैयारी कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि रोहिणी ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर ये इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि आने वाले वक्त में वो चंद्रशेखर रावण को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान लौट रही हैं और हिंदुस्तान लौटकर तमाम सबूत वो जांच एजेंसियों के सामने पेश करेंगी, जिससे कि चंद्रशेखर की हकीकत का पर्दाफाश हो सके। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से रोहिणी ने यह कहा कि चंद्रशेखर के साथ मैं करीब 2018 में संपर्क में आई, 2018 से लेकर के 2020 तक मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में रही। ये तक कहा रोहिणी ने कि मुझे पढ़ाई को आगे करना था, अपनी पढ़ाई विदेश में जारी रखनी थी, इसीलिए मैंने चंद्रशेखर से ये कहा कि मुझे इसमें आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। लेकिन चंद्रशेखर ने कहा कि मैं आपको सपोर्ट तो करूंगा, और इस बहाने उन्होंने ये भी कहा कि वे आगे आने वाले वक्त में दोनों शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे। दरअसल इस बहाने चंद्रशेखर पर आरोप लगाते हुए रोहिणी ने कहा कि चंद्रशेखर ने कई बार दिल्ली में अलग अलग जगह पर मुझे उन तमाम होटल्स में बुलाया और उसके तमाम जो साथी थे, उसके तमाम जो पार्टी के सहयोगी थे, उनके फ्लैट्स पर बुलाया। वहां पर मेरी इच्छा के बगैर मेरे साथ घिनौना कृत्य किया, शारीरिक संबंध स्थापित किए। जब मैंने इसका विरोध किया तो चंद्रशेखर की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जाता रहा कि वे आगे आने वाले वक्त में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में इन सब चीजों को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब आपत्ति खड़ी हो गई है चंद्रशेखर के सामने। दरअसल रोहिणी घावेरी पिछले कुछ वक्त में करीब 2 हफ्ते से लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन अब उनका दावा थोड़ा बैकफुट पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दलित समुदाय से बड़े राजनेताओं से रोहिणी को समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दलितों के मुद्दों को लेकर देश भर में प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, और लगातार ये कहती हैं कि दलितों पर जहां कहीं भी अत्याचार होगा सबसे पहले मायावती वहां खड़ी नजर आएंगी। तो आखिरकार दलित बेटी रोहिणी घावेरी को अब तक मायावती के द्वारा समर्थन नहीं मिला है, और ये समर्थन ना मिलना राजनेताओं का ये कहना है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को बैकडोर से मायावती का सपोर्ट प्राप्त है। अभी तक जिस मायावती को चंद्रशेखर के खिलाफ सड़कों पर उतर जाना था, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चंद्रशेखर के खिलाफ हल्ला बोल कर देना था, वो मायावती की पार्टी आखिरकार शांत क्यों बैठी हुई है। दरअसल रोहिणी ने कहा कि उन्हें किसी राजनेता से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका इस पूरे मुद्दे की गंभीरता के साथ जांच करेगी, और इस पूरे मुद्दे की जांच करते हुए आगामी वक्त में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हकीकत जब उसके सामने आएगी तो आखिरकार चंद्रशेखर कहां छुपेगा। रोहिणी ने कहा कि मेरे जो तमाम आरोप हैं वो आरोप किसी भी आधार पर गलत नहीं है, निराधार नहीं है, और इन्हीं आरोपों के आधार पर मैं तमाम सबूत भी उनके सामने पेश करूंगी, जिससे कि चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने में मुझे मदद मिल सके। ऐसे में तमाम चंद्रशेखर के विरोधियों ने यह बयान तो जरूर जारी किया, बृजभूषण शरण सिंह, असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेताओं ने, कि आखिरकार जब चंद्रशेखर रावण जो है वो अपने आप को दलितों का इतना बड़ा मसीहा बता रहा है, तो एक दलित बेटी जिसने आरोप लगाए हैं उसके मामले की जांच में सहयोग करने तक वो अपनी जो सांसदी है उससे इस्तीफा क्यों नहीं दे देता है। यदि चंद्रशेखर पाक साफ साबित होता है तो वह फिर से चुनाव लड़ सकता है, और दलित समुदाय के लोग उसे फिर से सर आंखों पर बैठा सकते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि स्वदेश लौटने का ऐलान कर चुकी रोहिणी घावेरी चंद्रशेखर के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें लेकर सामने आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।